तो हे गाइस, मैं डीमन एक्सप्लेन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं रुपेश ऋषभ एनमे 99 फनी सारंग हांग शायद ऐसा ही कुछ लिखा है और प्रसाद मैं आप सभी का थैंक्स करना चाहता हूं मेरे चैनल की लेवल 1 यानी डीमन मेंबरशिप को लेने के लिए। और इसके अलावा लोफी सोबर ब्रो मेरे चैनल की लेवल 3 यानी डीमन किंग मेंबरशिप को लेने के लिए और मुझे सुपर चैट देने के लिए भी तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। तुम सभी ने मुझे इतना सपोर्ट दिखाया, इसके लिए मैं वापस से तुम सभी का एक बार थैंक्स करता हूं। और अगर तुम लोग भी मेरे चैनल के ऊपर शॉर्ट आउट पाना चाहते हो तो मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था वो डीमन जिनके माइंड के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन ब्लैक स्टोन जो पहले से उसका इंतजार कर रहा था वो उस डीमन के ऊपर अटैक करता है और बहुत ही आसानी के साथ उसे मार डालता है। उस डीमन के मरने के साथ ही जिनके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है। डीमन की टेक्निक को ऑब्जर्व करने के बाद एक नई टेक्निक को क्रिएट किया गया है। इसी सीन के साथ हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक और नोटिफिकेशन को देखते हैं जिसमें लिखा था तुमने खुद ही डेलिकेट नाइट को विटनेस किया है, मतलब देखा है, और इसकी वजह से डेलिकेट नाइट को लेकर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा डेलिकेट नाइट के रेंज को भी पहले से इंक्रीज कर दिया गया है और डेलिकेट नाइट को एक्टिवेट करने की जो स्पीड है वो भी पहले के मुकाबले इंक्रीज हो चुकी है। इन सब के अलावा आखिर में जो डेलिकेट नाइट की डिस्ट्रक्टिव पावर है उसे भी इंक्रीज कर दिया गया है। इन सब नोटिफिकेशन को देखने के बाद ब्लैक स्टोन गुस्से में बोलता है ये आखिर ये क्या है, क्या ये सब कोई मजाक है? उस डीमन को मैंने मारा तो फिर रिवार्ड मुझे मिलने चाहिए ना कि तुम्हें। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम सिस्टम से इसके बारे में बात कर सकती हो। जिन की बात सुनने के बाद ब्लैक स्टोन उस सिस्टम को लात मारते हुए बोलता है सिस्टम चलो जल्दी बाहर आओ क्योंकि हम लोग फाइट करेंगे। ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के बाद हम जिन को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद वो ब्लैक स्टोन से बोलता है ब्लैक स्टोन। दूसरी तरफ से ब्लैक स्टोन वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है हाँ बताओ क्या है। जिन बोलता है डेलिकेट नाइट जो कि तुमने मुझे दिखाया था क्या वो पूरी तरह से कंप्लीट है? जिन की बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है अगर मैं तुम्हें इसके बारे में सही सही बताऊं तो वो इस किले एक अलग ही लेवल पर है। जिन बोलता है इसका मतलब रास्ता भी बहुत ही लंबा है और मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर मैं जल्दी जल्दी स्ट्रॉन्ग बनूं तो मुझे यकीन है तुम्हारी मेमोरी भी वापस आ जाएगी। ब्लैक स्टोन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी मेमोरी को वापस लाने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। इसके अलावा तुम पहले से ये कंप्लीट बीइंग हो तो मुझे ऐसा लगता है सिस्टम ने ये मान लिया तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिनकी बात को सुनकर ब्लैक स्टोन खुश होते हुए बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, तुमने सही कहा। जिन बोलता है हाँ मुझे पता है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे काफी सारी स्किल्स को सिखाओ। जिनकी बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है ठीक है तो फिर चलो हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर मैं हूँ कौन। ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के बाद जिन अपने मन में सोचता है मैंने जिस ब्लैक स्टोन को अपने ड्रीम और अपने मेंटल रेलम के अंदर देखा था वो कोई ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। मेरे फादर वो काफी स्ट्रांग है लेकिन मैंने ब्लैक स्टोन से जिस ऑरा को फील किया उसके मुकाबले मेरे फादर तो कुछ भी नहीं। मुझे यकीन है अगर मैं ब्लैक स्टोन से सीखता हूँ तो मैं जल्दी अपने फादर को हराने के काबिल बन जाऊंगा। ये सब बातें सोचने के बाद जिन बोलता है स्टेटस विंडो। जिन के इतना बोलने के साथ ही उसके सामने उसका स्टेटस विंडो अपेयर होता है जहाँ पर उसका फिजिकल 52 पॉइंट पर पहुंच चुका था, स्वॉर्डमैनशिप 53, माना 53, इंटेलिजेंस 54, स्ट्रेंथ 52 और इन सब के अलावा जिनकी मेंटालिटी वो 68 पॉइंट पर थी। जिनकी मेंटालिटी हाई रैंक पर थी और उसके बाकी सभी स्टेट इंटरमीडिएट रैंक पर थे। अपने स्टेटस को देखने के बाद जिन बोलता है मेरे स्टेट पहले के मुकाबले काफी इंक्रीज हो चुके हैं और अगर मैं इसके साथ अपने पॉइंट को भी ऐड कर दूं तो इन सबको मिलाकर पूरे 3000 होते हैं। और इसके अलावा मुझे लगता है मेरे सभी स्टेट अब जल्दी हाई रैंक पर पहुंच जाएंगे। हम वही साइड में ब्लैक स्टोन को देखते हैं जो जिनके स्टेटस को देखने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है सच में तुम्हारे स्टेटस को देखने के बाद मैं वापस से तुमसे नफरत करने लगा। तुम्हारा लक आखिरकार कभी तुम्हारा लक खत्म क्यों नहीं होता? और चलो जल्दी से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तब तक ट्रेन करवाऊंगी जब तक कि तुम मुझसे माफी की भीख नहीं मांगते या फिर हेल में नहीं चले जाते। ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के साथ ही जिनके फोन में किसी का कॉल आता है वो कॉल उठाते हुए बोलता है हेलो। दूसरी तरफ से जुयोंग बोलता है यंग मास्टर मैंने सुना कि आपने एक डीमन को अकेले ही मार दिया, मुझे पता था आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि अभी तक आपने जो कहा है वो करके दिखाया, मुझे आप पर पूरा भरोसा यंग मास्टर। जुयोंग के बात को सुनकर जिन बोलता हाँ ये सब ठीक है लेकिन बताओ आखिरकार तुमने मुझे कॉल क्यों किया? जुयोंग बोलता है मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार वापस आने के बारे में आपका क्या प्लान है? उसकी बात सुनकर जिन बोलता है क्या कोई जरूरी काम है? जुयोंग बोलता है हाँ हमारे स्वॉर्ड स्क्वाड के नाम के बारे में।
हैं। मुझे लगता है कि आपको जल्दी से हमारे स्वॉर्ड स्क्वाड का नाम चूज करना होगा। जुयोंग की बात को सुनकर जिन बोलता है, क्या हमारे स्वॉर्ड स्क्वाड का नाम? आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है? जुयोंग बोलता है, पेट्रियाज ने एक मैसेज भेजा है, उन्होंने कहा है कि जो स्वॉर्ड सेरेमनी है वो टाइम से पहले किया जाएगा। इस बात को सुनकर जिन बोलता है, क्या टाइम से पहले? ये बोलने के बाद जिन अपने कॉल को कट कर देता है और अपने बेड से नीचे उतरते हुए ब्लैक स्टोन से बोलता है, सच में मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। ब्लैक स्टोन बोलता है, तो क्या इससे तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? जिन बोलता है, नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये बोलने के बाद जिन आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है, ये सब इंसिडेंट मेरे पास्ट लाइफ के मुकाबले काफी जल्दी हो रहे हैं। क्या फ्यूचर चेंज हो गया बस मेरी वजह से? ये सब बातें सोचते हुए जिन आगे बढ़ ही रहा था, तभी जोंगह्युन उसे देखते हुए बोलते हैं, क्या तुम पहले ही जा रहे हो? जिन बोलता है, हाँ, ऐसा लगता है कि घर पर कोई इवेंट होने वाला है, तो फिर मुझे टाइम से पहले ही वहाँ पर जाना होगा। जिनकी बात सुनकर जोंगह्युन बोलते हैं, ओ ऐसी बात है, तभी मैं सोचूं कि आखिरकार वो इतनी जल्दी क्यों चली गई। उनकी बात सुनकर जिन बोलता है, आखिर आपका मतलब क्या है? जोंगह्युन बोलते हैं, मैं तुम्हारी सिस्टर के बारे में बात कर रहा था, तुमने जैसे ही उस डीमन को मारा वो तुरंत यहाँ से चली गई। उनकी बात सुनकर जिन अपने मन में सोचता है, लेकिन ऐसा क्यों? वो तो हमेशा बस डीमन के बारे में ही सोचती है, तो फिर आखिरकार वो इतनी जल्दी यहाँ से क्यों चली गई? जिन ये सब बातें सोच रहा था, तभी जोंगह्युन आगे बोलते हैं, तुम उसके बारे में ज्यादा बुरा मत सोचना, वैसे तुम इन सब बातों को छोड़ो, क्योंकि तुम्हें बाद में इसके बारे में पता चल ही जाएगा, और मैंने तुम्हें यहाँ पर काफी लंबे समय तक रोक कर रखा, तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर मौका मिला तो हम लोग वापस से बात जरूर करेंगे, तो फिर मिलेंगे। उनकी बात सुनकर जिन भी उन्हें बाय करते हुए बोलते हैं, हाँ जरूर, हम लोग फिर मिलेंगे। जिन के इतना बोलने के बाद हम ब्लैक स्टोन को देखते हैं, जो कि जिनसे बोलता है, तुम्हारी सिस्टर के पास तो काफी सारे सीक्रेट हैं, मुझे लगता है जितना तुम्हें याद है उससे कहीं ज्यादा। जिन बोलता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये बोलने के बाद जिन अपने मन में सोचता है, आखिरकार मैं सभी स्किल्स को लर्न कब करूंगा। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम सियोना को देखते हैं, जहाँ पर उसका सबऑर्डिनेट उसे रिपोर्ट देते हुए बोलता है, मिस सियोना बोलती है, अगर वो वापस आया इसका मतलब वो भी सेरेमनी के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। उसकी सबऑर्डिनेट आगे बोलती है, मैंने ये भी सुना है कि उसने अकेले ही एक इंटरमीडिएट रैंक के डीमन को डिफीट कर दिया है, और ये बात पहले से ही न्यूज पर हर जगह चल रही है। उसकी बात सुनकर सियोना चिल्लाते हुए बोलती है, बाखुजिन, उसकी वजह से मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। उसकी सबऑर्डिनेट आगे बोलती है, मुझे यकीन है सेरेमनी के अंदर आपके स्क्वाड में काफी सारे स्वॉर्डमैन आएंगे। सियोना बोलती है, नंबर्स को छोड़ो, उनके एबिलिटी के बारे में बताओ। उसकी सबऑर्डिनेट बोलती है, हाई रैंक के काफी सारे मेंबर हैं, लेकिन इसकी वजह से हमें काफी डिफिकल्टी भी हो सकती है। इस बात को सुनकर सियोना टेबल पर हाथ मारते हुए बोलती है, ये सब बकवास है, उस कमीने बाखुजिन की वजह से मेरा कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। फिर हम थोड़ा पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर सियोना किसी से बोलती है, क्या वो बाखुजिन फीसर वेरिएशन रीजन के अंदर चला गया? और गाइस, ये वही रीजन है जहाँ पर जिन उन तीनों को बचाने के लिए गया था। उसके सामने से कोई बोलता है, हाँ आपने सही कहा। सियोना आगे बोलती है, क्या फादर की परमिशन के बगैर? उसके सामने खड़ा पर्सन बोलता है, हाँ मैंने यही सुना है कि वो बिना परमिशन के गया है। इस बात को सुनकर सियोना हंसते हुए बोलती है, मुझे लगता है वो पागल हो गया है, अगर वो उस डंजन से बचकर आ गया तो भी वो यहाँ पर मारा जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो वहाँ से बचकर निकल पाएगा, जाहिर है वो वहीं पर मारा जाएगा। मैं होप करती हूँ कि बाखुजिन वहीं पर मर जाए ताकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके इतना बोलने के बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर सियोना काफी ज्यादा सीरियस थी। वो बोलती है, मैंने ये नहीं सोचा था कि वो अपने साथ उन लोगों को भी जिंदा बाहर ले आएगा। हम लॉन्ग हेयर को देखते हैं, जो कि सभी को हुजिन के बारे में बताते हुए बोलता है, अगर मास्टर हुजिन वहाँ पर नहीं होते तो आज हम सभी लोग मारे गए होते। वहीं रेड हेयर भी सभी को जिन के स्किल के बारे में बता रहा था कि आखिरकार जिन ने किस तरह से उन मॉन्स्टर्स को मारा। सबसे लास्ट में मोटे पर्सन को देखते हैं, जो कि बोलता है, यंग मास्टर हुजिन वो सच में ग्रेट है, उनकी वजह से ही हम लोग बच पाए। उन सभी की बात को सुनने के बाद सियोना अपने मन में सोचती है, उसने मेरे इमेज को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, क्योंकि मैंने इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया था। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर सियोना बोलती है, मुझे बताओ क्या उस पर्सन से कोई न्यूज आई? इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बाखुजिन के स्वॉर्ड स्क्वाड के अंदर एक स्पाई को भेजना होगा। सियोना की बात सुनकर उसकी सबऑर्डिनेट बोलती है, अगर आप यही चाहती हैं तो हमारे पास एक बहुत ही स्किल्ड पर्सन है, आप एक बार इसके डिटेल को देख सकती हैं। उसके रिपोर्ट को देखने के बाद सियोना बोलती है, ठीक है, मुझे लगता है इससे काम चल जाना चाहिए। ये बोलने के बाद वो अपने मन में सोचती है, बाखुजिन मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन अगर तुम किसी सीक्रेट को छुपाने का ट्राई कर रहे हो तो तुम उसे बिल्कुल भी नहीं छुपा सकते, क्योंकि मैं इन सभी चीजों के बारे में सब कुछ पता लगा लूंगी। उसके इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है मेरा जोयोंग और जिन को देखते हैं, जहाँ पर ये तीनों दिखने में काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे। एरा बोलती है, सच में मुझे पता नहीं है
है कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। जुयोंग बोलता है हाँ तुमने सही कहा, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा हार्ड है। जिन बोलता हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना ज्यादा मुश्किल होगा। आखिर किसे ही पता था कि एक स्क्वाड का नाम रखना इतना ज्यादा मुश्किल होगा। जिन ये बातें बोल रहा था तभी ब्लैक स्टोन उससे बोलता है आखिर लक्सवर्ड स्क्वाड के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है क्या लक्सवर्ड स्क्वाड। ब्लैक स्टोन बोलता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये स्क्वाड भी तुम्हारी तरह बस लक पर रिलाई करेगा और ये सुनने में भी काफी कूल है लक्सवर्ड स्क्वाड। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है नहीं, मैं इसे सीधा सीधा रिजेक्ट करता हूँ। इसके बाद जोयोंग आगे बढ़ता है और जिन से बोलता है आखिरकार रॉबिनहुड स्वॉर्ड स्क्वाड के बारे में आप क्या सोचते हैं। मुझे लगता है ये नाम आपके स्वॉर्ड स्क्वाड के लिए एकदम ही परफेक्ट रहेगा। जोयोंग के बात को सुनकर जिन बोलता है नहीं, ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है, मैं कभी भी इस तरह के स्वॉर्ड स्क्वाड का नाम यूज नहीं करूंगा। जिन के इतना बोलने के साथ ये उससे बोलती है तो फिर राइथस स्वॉर्ड स्क्वाड के बारे में आप क्या सोचते हैं। जिन बोलता है क्या राइथस स्वॉर्ड स्क्वाड, ये बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, मैं उस तरह का बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिनकी बात सुनकर एरा चिल्लाते हुए बोलती है नहीं, मैं जितने लोगों को जानती हूँ आप उन सभी में सबसे ज्यादा राइथस है, मतलब धार्मिक। आपने मेरे और मेरे फादर की जान बचाई, स्वॉर्डमैन हॉल के अंदर से स्वॉर्डमैन को बचाया, जेजू आइलैंड के ऊपर जाने के बाद आपने वहाँ पर भी काफी सारे लोगों की जान बचाई। मेरा यही मानना है कि राइथस वर्ल्ड आपके लिए एकदम परफेक्ट है। एरा ये सभी बातें बहुत ही जोर जोर से चिल्लाकर बोल रही थी, इसकी वजह से उसे खांसी आने लगती है। इस चीज को देखकर जोयोंग उससे बोलता है ठीक है पहले तुम सांस ले लो। एरा से इतना बोलने के बाद जोयोंग जिन से बोलता है मैं भी इसकी बात से एग्री करता हूँ, ये वर्ल्ड आपके लिए एकदम परफेक्टली मैच करता है। मुझे नहीं लगता कि आपके अलावा कोई भी इस वर्ल्ड के लायक है। अगर मैं सच कहूँ तो आपकी पूरी एंटायर फैमिली के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस वर्ल्ड के लायक हो। मेरा तो यही मानना है। जोयोंग के इतना बोलने के बाद ब्लैक स्टोन बोलता है हाँ मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग हैं तुम्हारे अंदर उन सभी से ज्यादा ह्यूमैनिटी है, और अगर ये तुम्हें पसंद नहीं तो फिर लक्स स्वॉर्ड स्क्वाड या फिर फॉर्चुनेट स्वॉर्ड स्क्वाड के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्योंकि तुम्हारी पूरी लाइफ बस लक के ऊपर ही रिलाई करती है। ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के बाद जिन खड़ा होते हुए बोलता है ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि आखिरकार हमारे स्वॉर्ड स्क्वाड का नाम क्या होगा। हमारे स्वॉर्ड स्क्वाड का नाम होगा राइथस स्वॉर्ड स्क्वाड, और हमने एक स्वॉर्ड स्क्वाड को क्रिएट किया, इसका मतलब अब से हम लोग इसी फैमिली के पाथ पर आगे बढ़ेंगे। जिनकी बात को सुनकर एरा और जुयोंग वो दोनों एकदम खुश हो जाते हैं। तभी जुयोंग उठते हुए बोलता है अब जबकि हमने अपने स्वॉर्ड स्क्वाड का नाम रख लिया है तो फिर हमें और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। मैं अभी जाकर तुरंत एक एप्लीकेशन को फिल करता हूँ। जुयोंग के इतना बोलने के बाद एरा बोलती है हाँ मैं भी कुछ नई चीजों को प्रिपेयर करूंगी जो नए लोग हमारे स्वॉर्ड स्क्वाड के अंदर आएंगे उनके लिए। इतना बोलने के बाद वो दोनों इसी तरह से बातें करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। उन दोनों के जाने के बाद ब्लैक स्टोन जिनसे बोलता है तुम सच में एक अच्छे इंसान हो, और ऐसा इस वजह से क्योंकि तुम्हारे जो टीममेट हैं वो भी काफी अच्छे हैं। ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के साथ ही जिनके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसे देखने के बाद जिन बोलता है ओ ऐसी बात है। जिनके रिएक्शन को देखकर ब्लैक स्टोन बोलता है आखिर क्या हुआ, तुम इतनी गौर से किस चीज को देख रहे हो। जिन बोलता है मैंने किसी से एक रिक्वेस्ट किया था ताकि मैं ये पता कर सकूं कि मुझे किसे अपने स्वॉर्ड स्क्वाड के अंदर लेना है और किसे नहीं, और अब मुझे ये बात अच्छे से पता चल चुकी है कि मुझे किसे अपने स्वॉर्ड स्क्वाड से बाहर निकालना है और किसे अपने स्वॉर्ड स्क्वाड के अंदर रखना है। जिनके इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम सीधा सेरेमनी के दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर बाग फैमिली के काफी सारे मेंबर बैठे हुए थे और इन सभी ने बाग फैमिली को ज्वाइन किया है, ना कि पेट्रियार्च के बेटे हैं। उन लोगों के सामने हम जिन और उसके बाकी भाई बहनों का सीन देखते हैं सिवाय दो को छोड़कर। यहाँ पर दो लोग नहीं आए थे, पहला बाग ह्योन हुई जो कि इस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा और दूसरा बाग ह्यूंग जो कि इस फैमिली की सेकंड चाइल्ड है। इसके बाद हम जिनको देखते हैं जो कि ब्लैक स्टोन से बोलता है आखिर तुम इतने लंबे समय से क्या देख रहे हो। ब्लैक स्टोन बोलता है वहाँ सामने देखो, उस पर्सन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी यूजफुल हो सकता है। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है क्या तुम पहले ही सबको पिक कर रहे हो। ब्लैक स्टोन बोलता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें हमारा बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, और जैसा कि मैंने सोचा था तुमने जिन स्वॉर्डमैन को बचाया था उनकी स्किल भी काफी बढ़िया है। जिन बोलता है क्या तुम उन तीनों के बारे में बात कर रहे हो। ब्लैक स्टोन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, क्वांटिटी भी मैटर करती है लेकिन क्वालिटी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बोलता है अगर मैं तुम्हें इनके बारे में बताऊं तो फ्यूचर में चलकर ये तीनों काफी ज्यादा फेमस होने वाले हैं। अगर उनमें से एक या दो मेरी टीम के अंदर आ जाए तो ये मेरे लिए काफी बड़ी सक्सेस होगी। जिनके इतना बोलने के साथ ही एक अनाउंसर चिल्लाते हुए बोलता है पेट्रियार्च आ रहे हैं, सभी लोग उनके सामने अपना बो डाउन करो। उसके इतना बोलने के बाद हम पेट्रियार्च को देखते हैं जो कि हीरो की तरह चलते हुए सेरेमनी के अंदर आते हैं। पेट्रियार्च को वहाँ पर देखकर उस सेरेमनी के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी पेट्रियार्च को ग्रीट करते हैं। इसके बाद
बाद पेट्रियाज जाकर थ्रोन या फिर तुम चेयर बोल सकते हो उसके ऊपर बैठ जाते हैं। पेट्रियाज को देखने के बाद ब्लैकस्टोन बोलता है जैसा कि मुझे तुम्हारे फादर से उम्मीद थी। उनके यहाँ पर आने के साथ ही पूरा एटमोस्फेयर चेंज हो गया। जिन बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद हम पेट्रियाज को देखते हैं जो कि अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं चलो स्टार्ट करो। पेट्रियाज के इतना बोलने के साथ ही सामने बैठे डिसाइपल में से एक डिसाइपल उठकर बोलता है चलो सबसे पहले फैमिली के मेंबर अपना और अपने स्वॉर्ड स्क्वाड का इंट्रोडक्शन दें। उसकी बात सुनने के बाद यून खड़ा होते हुए बोलता है मैं ब्लू स्वॉर्ड स्क्वाड से यून हूँ। अगर तुम हमारे स्वॉर्ड स्क्वाड के अंदर आते हो तो तुम्हें काफी सारी चीजें मिलेंगी जैसे कि वेपन, एडुकेशन और टॉप टायर के एक्सपीरियंस के साथ बाकी सब भी। मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, अगर तुम लोग मेरे स्वॉर्ड स्क्वाड को ज्वाइन करते हो तो तुम्हें कभी भी पछतावा नहीं होगा। इसके बाद सियोना खड़ी होकर अपने और अपने स्वॉर्ड स्क्वाड के बेनिफिट के बारे में बताती है। इसके बाद सियोना अपने स्वॉर्ड स्क्वाड के बारे में बताती है कि किलियर स्वॉर्ड स्क्वाड ये सबसे बेस्ट है और ये तुम्हें हमेशा अच्छे से ट्रीट करेगी। इसके बाद मैंगून अपने स्वॉर्ड स्क्वाड के बारे में बताता है कि टाइगर स्क्वाड के अंदर तुम्हें काफी एक्सीलेंट इंस्ट्रक्टर मिल जाएंगे और अगर तुम हमारे स्वॉर्ड स्क्वाड को ज्वाइन करते हो तो तुम्हें काफी सारे नए नए इक्विपमेंट मिलेंगे। मैं होप करता हूँ तुम में से काफी सारे लोग मेरे स्वॉर्ड स्क्वाड को चूज करोगे। मैंगून के इतना बोलने के बाद हमारा जिन खड़ा होता है और सभी से चिल्लाते हुए बोलता है स्वॉर्ड हॉल के स्वॉर्डमैन मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ, मेरा नाम है बाखुजिन। जिनकी बात को सुनकर सभी लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं क्या ये यंग मास्टर बाखुजिन है जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे। दूसरा बंदा बोलता है हाँ तुमने सही कहा, मुझे यकीन है उनका स्वॉर्ड हॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। उनके इतना बोलने के बाद जिन आगे चिल्लाते हुए बोलता है मैंने एक नए स्वॉर्ड स्क्वाड को क्रिएट किया है जिसका नाम है राइथस स्वॉर्ड स्क्वाड और ये एक ऐसा नाम है जिसे मैंने क्रिएट किया है बस राइथस पाथ पर चलने वाले लोगों के लिए। हमारा स्क्वाड नया है और इसी वजह से इसमें कोई भी इंस्ट्रक्टर नहीं है और इसके अलावा हमारे स्वॉर्ड स्क्वाड के अंदर बस एक ही मेंबर है। हाँ तुमने सही सुना, मेरे स्वॉर्ड स्क्वाड के अंदर बस एक ही मेंबर है और मेरे पास तुमसे प्रॉमिस करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है जैसे कि बाकी स्वॉर्ड स्क्वाड की तरह बेटर इक्विपमेंट या फिर कुछ और, लेकिन मैं तुम सभी से एक प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। मैं तुम सभी के सामने ये कसम खाता हूँ कि मैं अपने स्वॉर्ड स्क्वाड के मेंबर के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ और सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर कभी फाइट हुई तो मैं फ्रंट लाइन पर आकर फाइट करूंगा और अगर तुम लोग खतरे में हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता तुम लोग कहाँ हो, मैं तुम्हें हर जगह से बचा कर लाऊंगा। अगर तुम लोग के अंदर स्वॉर्डमैन की ट्रू स्पिरिट है तो आ जाओ मेरे राइथा स्वॉर्ड स्क्वाड के अंदर। जिनकी स्पीच सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनमें से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो सभी लोग एकदम ही शांत होते हैं। इस चीज को देखने के बाद जिन अपने चेयर पर बैठते हुए बोलता है वेल मुझे जो बोलना था मैंने वो सब कुछ बोल दिया। ब्लैकस्टोन बोलता है जिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, भले ये सभी लोग साइलेंट हैं लेकिन ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी सक्सेस है। तुम अपने सामने देखो माहौल पूरी तरह से बदल रहा है। उन सभी लोगों ने तुम्हारे मैसेज के पीछे छुपे तुम्हारे विल को फील किया है। तुम सच में एक ग्रेट लीडर बनोगे। जिन बोलता हाँ लेकिन इसमें भी काफी लंबा समय लगेगा। ब्लैकस्टोन आगे बोलता है इसके अलावा तुम्हारे इस स्पीच के बाद भी तुम्हारे फादर ने बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दिया। आमतौर पर वो इस तरह की स्पीच सुनने के बाद कुछ ना कुछ जरूर बोलते हैं। ब्लैकस्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है वो इस वजह से क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि हर चीज का कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है और शायद इसी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। जिनके इतना बोलने के बाद अनाउंसर चिल्लाते हुए बोलता है चलो सभी लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दो, इसके बाद तुम अपने स्वॉर्ड स्क्वाड को चुनो या फिर तुम्हें चूज किया जाएगा। मुझे उम्मीद है तुम सभी ने अब तक जो हासिल किया उसे अच्छे से शो कर पाओगे। और सबसे पहले किम वूह्यूक सामने आओ। और गाइस राइटर ने इसमें हर तीसरे बंदे का नाम किम रख दिया है तो फिर आगे से मैं इसे ली कहूंगा, कंफ्यूज मत होना। ली वहाँ पर आने के बाद सभी को ग्रीट करते हुए बोलता है मैं आप में से किसी को भी निराश नहीं करूंगा। ब्लैकस्टोन ली को देखते हुए बोलता है ये उन लोगों में से है जिसे कि तुमने बचाया था, सच में मुझे इससे काफी ज्यादा उम्मीद है। जिन बोलता है हाँ मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। ब्लैकस्टोन आगे बोलता है इसके अलावा ये आदमी रैंक 2 पर है, वो तुम्हारे लेवल का नहीं है लेकिन उसकी फाउंडेशन काफी अच्छी है, फ्यूचर में चलकर वो काफी ज्यादा ग्रो करने वाला है। ब्लैकस्टोन के इतना बोलने के बाद अनाउंसर ली से बोलता है चलो उस स्वॉर्ड स्क्वाड का नाम बताओ जिसे कि तुम ज्वाइन करना चाहते हो। अनाउंसर की बात को सुनकर ली बोलता है वो है राइथा स्वॉर्ड स्क्वाड। मैं यंग मास्टर बाखुजिन के साथ मिलकर मिशन को पूरा करना चाहता हूँ। ली को राइथा स्वॉर्ड स्क्वाड का नाम लेता देख मैंगून और सियोना वो दोनों काफी ज्यादा जेलस हो रहे थे। इस चीज को
देखकर ब्लैक स्टोन बोलता है जिन उधर देखो, वो लोग तुमसे काफी ज्यादा जेलस हो रहे हैं। जिन बोलता है हाँ ऐसा लगता है कि वो लोग ये चाहते हैं कि मैं ली को अपने स्वॉर्ड स्क्वाड के अंदर ना लूं। इसके बाद अनाउंसर चिल्लाते हुए बोलता है जो लोग ली को अपने स्वॉर्ड स्क्वाड के अंदर शामिल करना चाहते हैं अपने हाथ को उठाएं, और अगर यंग मास्टर बाखुजिन अपने हाथ को उठा लेते हैं तो ली उन्हीं के स्वॉर्ड स्क्वाड के अंदर जाएगा। अनाउंसर की बात सुनने के बाद सोनहा और मुयोंग अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं। अपना हाथ उठाने के बाद वो दोनों जिन को देखते हुए अपने मन में सोच रहे थे प्लीज 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 अपने हाथ को बिल्कुल भी मत उठाना। हम जिन को देखते हैं जो अपना हाथ उठाता है नहीं बिल्कुल नहीं। वो ली की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है मुझे इस बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अपने स्वॉर्ड स्क्वाड के अंदर एक्सेप्ट करता हूँ और कांग्रेचुलेट करता हूँ एक ऐसे पाथ को चुनने के लिए जिस पर तुम काफी ज्यादा सफर करने वाले हो। जिनके बात को सुनकर ली बोलता है यंग मास्टर इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, मैं अपनी पूरी लाइफ आपको ही फॉलो करूंगा। ली के इतना बोलने के साथ ही अनाउंसर चिल्लाते हुए बोलता है ठीक है। ली यंग मास्टर बाखुजिन के स्क्वाड में शामिल हो चुका है। अनाउंसर के बात को सुनकर जिन स्माइल करते हुए सोचता है सच में ये काफी अच्छी स्टार्टिंग है। फिर हम थोड़ी देर बाद जुयोंग और एरा को देखते हैं जहाँ पर जुयोंग बोलता है ऐसा लगता है कि ये सेरेमनी जल्द ही एंड होने वाली है। एरा बोलती हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है क्योंकि अब ज्यादा लोग नहीं बचे। एरा की बात सुनकर जुयोंग बोलता है एरा तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम अब बहुत ही बिजी रहने वाली हो, क्योंकि अब तक 5 लोगों ने रायता स्वॉर्ड स्क्वाड को ज्वाइन किया है और ये सभी लोग टॉप 10 टायर स्वॉर्डमैन में से एक हैं। जुयोंग के बात को सुनकर एरा बोलती है मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि मैं किसी से पीछे ना रह जाऊं। एरा के इतना बोलने के बाद जुयोंग वो किसी को देखते हुए अपने मन में सोचता है ये मुझे काफी परेशान करता है, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि ये हमारी फैमिली के अंदर से किसी न किसी का स्पाई है। हम एक बंदे को देखते हैं जो कि सभी को अपनी स्किल से दिखा रहा था। इसके बाद अनाउंसर चिल्लाते हुए बोलता है किम कांगहुई आखिरकार तुम किस स्वॉर्ड स्क्वाड को ज्वाइन करोगे। कांगहुई बोलता है मैं यंग मास्टर बाखुजिन के स्वॉर्ड स्क्वाड में मूव करना चाहूंगा। उसकी बात सुनकर जिन बोलता है तो तुम एक स्वॉर्ड स्क्वाड से दूसरे में मूव करना चाहते हो। जिन के इतना बोलने के बाद हम सियोना को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचती है फाइनली उसे वो मिल गया। वो आदमी एक स्पाई है जिसे कि मैंने प्रिपेयर किया है ताकि वो तुम्हारे ऊपर नजर रख सके। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे तुम उसे पहचान सको और उसके स्किल को देखने के बाद तुम उसे बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं करोगे। सियोना के इतना सोचने के बाद अनाउंसर चिल्लाते हुए बोलता है जो लोग कांगहुई को अपने स्वॉर्ड स्क्वाड के अंदर शामिल करना चाहते हैं अपने हाथ को ऊपर उठाएं। अनाउंसर की बात सुनने के बाद भी वहाँ पर कोई भी अपने हाथ को ऊपर नहीं उठाता। इस चीज को देखकर सियोना वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है क्या आखिर ये कैसे हो सकता है। हम जिन को देखते हैं जो कि एकदम मजे में बैठा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे पहले इन सभी चीजों के बारे में पता है। हम सियोना को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचती है क्या उसे ऐसा लगता है कि इस आदमी की स्किल उसके लिए इनफ नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैन है, तो फिर आखिरकार उसने उसे रिजेक्ट क्यों किया। सियोना ये सोच रही थी तभी अनाउंसर चिल्लाते हुए बोलता है क्या कोई भी इसके लिए अपने हाथ को ऊपर नहीं उठाएगा। इस बात को सुनकर सियोना अपना हाथ उठाते हुए बोलती है नहीं मैं इसे अपने किलियर स्वॉर्ड स्क्वाड के अंदर शामिल करती हूँ। सियोना की बात सुनकर कांगहुई बोलता है मिस सियोना इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। कांगहुई के इतना बोलने के बाद सियोना अपना दांत पीसते हुए अपने मन में सोचती है आखिर इस कमीने बाखुजिन के पास उसे मना करने का क्या रीजन था। उसके इतना सोचने के बाद हम जिन को देखते हैं जो कि उसी की तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा था। इस चीज को देखकर सियोना अपने मन में सोचती है क्या आखिर ये कैसे हो सकता है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे पहले से इन सभी चीजों के बारे में पता था। क्या इसका मतलब हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो गई, लेकिन कैसे। सियोना के इतना सोचने के बाद हम ब्लैक स्टोन को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए बोलता है एक बार उसकी तरफ देखो वो पूरी तरह से शॉक है। जिन बोलता हाँ उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी ये ट्रिक काम करेगी। जिन की बात सुनने के बाद ब्लैक स्टोन बोलता है आखिर तुमने क्या कहा था, क्या उसका नाम सियोंगचुल है। मुझे लगा नहीं था कि वो तुम्हारी मदद करेगा। जिन बोलता है हाँ मुझे भी उससे कोई बड़ी उम्मीद नहीं थी। अगर मैं अपने पास्ट लाइफ के हिसाब से बताऊं तो मैं उसे एक राइथस पर्सन की तरह याद करता हूं। मुझे लगा था कि वो मेरे रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर देगा, लेकिन उसने मुझे बता दिया कि कोई मेरे स्वॉर्ड स्क्वाड के अंदर आना चाहता है ताकि वो मेरे ऊपर नजर रख सके। हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन बोलता है मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा, बल्कि मैं तो ये बोल रहा हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर उस स्पाई का पता लगाओ। जिनकी बात को सुनकर सियोंगचुल बोलता है आपको ये करने की जरूरत नहीं, मैं उस स्पाई के बारे में खुद ही सब कुछ पता
लगा लूंगा। आप ये सभी चीजें मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, मैं आपके लिए इतना तो कर सकता हूँ। हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्लैक स्टोन सियोंगचुल के फोटो को देखते हुए बोलता है ये बंदा उससे ज्यादा लॉयल है जितना कि हमने सोचा था। जिन बोलता हाँ तुमने सही कहा, मेरे पास्ट लाइफ के अंदर ये थोड़ा जिद्दी था लेकिन अब ये पूरी तरह से बदल चुका है। जिन के इतना बोलने के बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम है किम ह्यूआन। मिन ह्यूआन सभी के सामने आते हुए बोलता है मैं आपको अपनी स्किल शो करूंगा। ब्लैक स्टोन इसे देखते हुए बोलता है ये तो वही पर्सन है जिसे कि तुमने बचाया था। जिन बोलता हाँ बिल्कुल ये वही है। मिन ह्यूआन को देखकर मेंगुन बोलता है ये तो वही बंदा है जिसने की मुश्किल से अपने टेस्ट को पास किया था। सियोनहा बोलती है तुमने सही कहा, ये बंदा इसके अंदर मुझे बिल्कुल भी स्किल नहीं दिख रही। इसके बाद अनाउंसर वो चिल्लाते हुए बोलता है चलो शुरू करो। मिन ह्यूआन बोलता है ठीक है। इतना बोलने के बाद वो वहाँ पर अपनी स्किल्स को दिखाता है। मिन ह्यूआन के स्किल को देखने के बाद सोई हंसते हुए बोलती है क्या इस तरह का भी कोई स्वॉर्डमैन होता है। इसके बाद अनाउंसर वो मिन ह्यूआन से बोलता है आखिरकार तुम किस स्वॉर्ड स्क्वाड के अंदर शामिल होना चाहोगे। मिन ह्यूआन बोलता है मैं किसी भी स्वॉर्ड स्क्वाड के अंदर आ जाऊंगा, बस वो लोग मुझे एक्सेप्ट कर लें। मैं अभी भी अपने पावर के अंदर काफी लैग करता हूँ लेकिन मैं बेहतर बनने का पूरा ट्राई करूंगा। मिन ह्यूआन के इतना बोलने के बाद भी वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं था जो कि उसे अपने स्वॉर्ड स्क्वाड के अंदर शामिल करे। इस चीज को देखकर पैट्रियार्च वो थोड़ा निराश होते हैं और अपने मन में सोचते हैं आखिरकार ये लोग अपने स्किल के अंदर कितना ज्यादा लैग करते हैं। क्या यहाँ पर बैठे किसी ने भी उसके रियल पोटेंशियल को नोटिस नहीं किया। सच में मैं इनके एबिलिटी से काफी ज्यादा डिसपॉइंट हूँ क्योंकि ये किसी के भी टैलेंट को बिल्कुल भी नहीं जान सकते। खैर ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है, मैं उसे ब्लैक स्वॉर्ड स्क्वाड के अंदर ले लूंगा। पैट्रियार्च जो ये बातें सोच ही रहे थे तभी जिन अपना हाथ उठाते हुए बोलता है मैं इसे अपने रायता स्वॉर्ड स्क्वाड के अंदर एक्सेप्ट करता हूँ। जिन की बात को सुनकर मिन ह्यूआन बोलता है यंग मास्टर बाखू जिन इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। हम वही साइड में सियोनहा और सियोनही को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों हंसते हुए बोलती हैं हमें लगा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा गिर जाओगे और अपने स्क्वाड के अंदर एक ऐसे पर्सन को शामिल करोगे जिसके पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। वो दोनों ये बातें बोल रही थी तभी पैट्रियार्च जो थोड़ा सा स्माइल करते हैं और उसके बाद जोर जोर से हंसते हुए बोलते हैं बहुत बढ़िया, सच में ये तो एक मास्टरपीस है। पैट्रियार्च को इस तरह से हंसता देख वो दोनों एकदम ही शॉक हो जाती है और पैट्रियार्च से बोलती हैं पैट्रियार्च आखिर ये सब क्या है। उनकी बात सुनकर पैट्रियार्च बोलते हैं ये काफी बढ़िया है लेकिन मैं काफी निराश हूँ क्योंकि मैं चूक गया, पर मैं इस बात से काफी खुश हूँ कि कम से कम मेरे एक बेटे के पास अच्छी आइस है। बाखू जिन उनकी बात सुनकर जिन बोलते हैं हाँ पैट्रियार्च बताइए। पैट्रियार्च बोलते हैं मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट करता हूँ क्योंकि तुम्हें एक बहुत ही रेयर और अच्छा स्वॉर्डमैन मिला है। वो बंदा आगे चलकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है तो तुम बस उसे सपोर्ट करना। पैट्रियार्च की बात को सुनकर सियोनहा अपने मन में सोचती है फादर ऐसी बातें बिना किसी मतलब के नहीं बोलते और पैट्रियार्च ने ऐसा कहा इसका मतलब जरूर उस बंदे के पास बहुत ही रियल टैलेंट होगा। उसके इतना सोचने के बाद हम ब्लैक स्टोन को देखते हैं जो कि जिनसे बोलता है बाखूज इन कांग्रेचुलेशन क्योंकि तुम उस बंदे के टैलेंट को देखने में कामयाब रहे। वो आदमी एक बड़े बाउल की तरह है जिसके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है मुझे स्टार्टिंग में इसके बारे में अच्छे से पता नहीं था लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे ये याद आ गया मेरे पास्ट लाइफ में पर्सन डार्क स्वॉर्ड स्क्वाड में शामिल हुआ था। स्टार्टिंग में काफी वीक था लेकिन आगे चलकर ये मेरे फादर का सबसे बेस्ट बॉडीगार्ड बना और इसके अलावा मुझे वो सब मिल गया जो कि मैं चाहता था तो फिर मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ब्लैक स्टोन बोलता है हाँ तुमने सही कहा क्योंकि तुम्हारा स्वॉर्ड स्क्वाड वो अब कंप्लीट हो चुका है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन आगे बढ़ते हुए ब्लैक स्टोन से बोलता है चलो देखें। उस काम को अभी भी 3 दिन बाकी है लेकिन मुझे चेक करना चाहिए कि आखिरकार जिनहुक कहाँ तक पहुँचा। जिन ब्लैक स्टोन से बातें बोलते हुए आगे बढ़ रहा था तभी कोई पीछे से उसे बुलाता है बाखू जिन और जिनको बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि यून था। वो जिन के पास आते हुए बोलता है जिन आखिरकार तुम कैसे हो। यून को देखकर जिन बोलता है आखिर क्या बात है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। यून बोलता है नहीं ये कोई इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल भी नहीं है, हमें बात किए काफी समय हो गया तो फिर मैंने सोचा एक बार तुमसे बात कर लेता हूँ और ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। इसके बाद यून वो जिन के साथ आगे बढ़ते हुए बोलता है मैंने खबर सुनी कि तुमने यूंग के साथ एक डीमन को कैप्चर किया और उसे मार भी डाला। उन्होंने मुझसे ये कहा कि उस डीमन को तुमने अकेले मारा है। यून की बात सुनकर जिन बोलता हाँ मैं बस थोड़ा लकी था। जिन की बात सुनकर यून बोलता आखिर तुम्हें क्या बोल रहे हो, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना, तुम स्वॉर्ड का यूज काफी अच्छे से करते हो, मैंने सुना कि तुमने उन सभी को पकड़ा और मार डाला। इसके अलावा तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उससे फाइट करते समय तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। यून के बात को सुनकर जिन थोड़ा सोचते हुए बोलता है अगर मैं तुम्हें बताऊं तो हाँ ये सच है। इस बात को सुनकर यून बोलता है सच में अब तुम काफी बड़े हो चुके हो, कुछ समय पहले तुम हमेशा हम सभी से पीछे रहते
सकते थे, लेकिन अब तुम काफी आगे निकल चुके हो। बाखुजिन, तुम सच में अमेजिंग हो। अगर मैं सच कहूँ तो आज मुझे तुमसे जलन हो रही है। खैर, मैं भी तुमसे फालतू की बकवास कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें एक रीजन की वजह से कॉल किया था। फिर वो अपने पास से किसी आइटम को निकालते हुए आगे बोलता है, खैर मेरे पास कुछ है जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ये बोलने के बाद वो अपने पास से एक बॉक्स को निकालता है और उसे जिन को देते हुए बोलता है, चलो इसे ले लो। जिन उसे देखते हुए बोलता है, आखिर ये क्या है? युन बोलता है, ये एक मेडिसिन है जो कि मुझे हाल ही में मिला था और जाहिर सी बात है ये एक हाई रैंक का मेडिसिन है। उसकी बात सुनकर जिन बोलता है, तो फिर आखिरकार तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? युन बोलता है, जब ये मुझे मिला था मैंने उसी समय सोच लिया था कि मैं इस मेडिसिन को तुम्हें ही दूंगा क्योंकि तुम काफी ज्यादा हार्डवर्क करते हो। उसकी बात सुनकर जिन बोलता है, मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। युन बोलता है, नहीं नहीं ये कुछ भी नहीं है, मुझे काफी खुशी होगी अगर तुम्हें इससे कुछ मदद मिले तो। और हाँ, कांग्रेचुलेसन, क्योंकि जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट शॉटमैन थे वो सभी तुम्हारे स्क्वाड के अंदर शामिल हुए हैं और इतने लंबे समय बाद तुमसे वापस से बात करके काफी अच्छा लगा। युन की बात सुनकर जिन बोलता है, ठीक है तो फिर जल्दी मिलेंगे। युन वहाँ से जाते हुए बोलता है, ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। युन के वहाँ से जाने के बाद हम ब्लैक स्टोन को देखते हैं जो कि जिन से बोलता है, बाखुजिन आखिरकार तुम्हारा एक्सप्रेशन इस तरह से क्यों है? जिन बोलता है, कुछ खास नहीं, बस मुझे यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ लग रही है, या फिर ये हो सकता है कि ये मेरी बस इमेजिनेशन हो। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जिन बोलता है, युन के बारे में, मुझे यकीन है ये वही युन है जिसे कि मैं जानता हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा बड़ा भाई नहीं है। ये बोलने के बाद जिन युन के दिए हुए बॉक्स को ओपन करता है जिसके अंदर रखा था बस एक स्वीट पोटैटो। इसे देखने के बाद जिन एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, क्या एक स्वीट पोटैटो? आखिरकार उसने मुझे एक ऐसी अनोइंग सी चीज क्यों दी? जिन ये बातें बोल रहा था तभी ब्लैक स्टोन बोलता है, क्या ये सीडान है? उसके बात को सुनकर जिन बोलता है, क्या सीडान? आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है? ब्लैक स्टोन बोलता है, ये फ्रूट काफी ज्यादा प्रीशियस होते हैं क्योंकि इनका यूज करते हुए कोई भी अपने पॉइजन रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकता है। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है, लेकिन ये तो एक नॉर्मल स्वीट पोटैटो जैसा दिख रहा है। ब्लैक स्टोन बोलता है, ये कोई नॉर्मल फ्रूट नहीं है और मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ, लेकिन इस तरह के फ्रूट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सच में बहुत ही डिस्गस्टिंग है। मुझे लगता है मेरे लाइफ के अंदर खाए गए ये सबसे बेकार चीजों में से एक था। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है, मैं कोई बच्चा नहीं जो कि ऐसी प्रॉब्लम से पीछे हट जाए, कड़वा है तो क्या हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है, सबसे पहली बात तुम अभी भी एक बच्चे हो और अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में पता ना हो तो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। जब मैंने इसे पहली बार खाया था तब मैंने इतना ज्यादा वॉमिट किया था जिसकी वजह से मेरे पेट से सारी चीजें बाहर निकल गई थी। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तुम्हारी माना सेंसिटिविटी जितनी ज्यादा हाई होगी इस स्वीट पोटैटो का टेस्ट उतना ही ज्यादा कड़वा होगा। तो अगर तुमने एकदम ही आसानी के साथ खा लिया तो भी मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा। जिन बोलता है, इसका मतलब ये थोड़ा कड़वा होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी बात है तो आखिरकार जियनहुक कहाँ पर है? जिनके इतना बोलने के बाद हम जियनहुक को देखते हैं जो कि अब उसके पास पहुंच चुका था और उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ दिनों से बिल्कुल भी नहीं सोया है। अपने बगल में जियनहुक के इतने डेंजरस फेस को देखने के बाद ब्लैक स्टोन और जिन वो दोनों एकदम घबरा जाते हैं। इसके बाद जिन जियनहुक से बोलता है, जियनहुक आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ जिसकी वजह से तुम्हारा फेस इस तरह से चेंज हो गया? जियनहुक बोलता है, मैं उन सभी चीजों को बना रहा था जिसे बनाने के लिए आपने मुझसे कहा था। बोलता है, ये वही मेडिसिन है जो कि हमें योन फैमिली के ब्रांड से मिला था। लेकिन रुको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या तुमने इस मेडिसिन को बनाते समय बिल्कुल भी आराम नहीं किया? जिनकी बात को सुनकर जियनहुक बोलता है, हाँ ये कुछ ऐसा था जो कि यंग मास्टर ने मुझे दिया था, तो फिर आखिर मैं आपके काम के बीच आराम कैसे कर सकता हूँ? जियनहुक की बात सुनकर जिन उसे वहाँ से ले जाते हुए बोलता है, बकवास करना बंद करो, जाओ चुपचाप सो जाओ। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि तुम बिल्कुल भी आराम ना करो। जिनकी बात को सुनकर जियनहुक बोलता है, ओ अगर ऐसी बात है तो फिर आज मैं थोड़ा आराम कर लूंगा। इसके बाद ब्लैक स्टोन उन मेडिसिन की तरफ देखते हुए बोलता है, ओ तो ये उन मेडिसिन का लिक्विड है, मैंने भी इसके बारे में सोचा था, लेकिन आखिरकार तुम इसके साथ क्या करने के बारे में सोच रहे हो? जिन बोलता है, बस तुम रुको और देखो। हम देखते हैं जिन उन सभी मेडिसिन को सेडियन स्वीट पोटैटो के ऊपर डालकर उन्हें पकाने लगता है। इस चीज को देखकर ब्लैक स्टोन चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? आखिरकार इतने प्रीशियस मेडिसिन के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जिन बोलता है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, अगर मैं इसे खाना चाहता हूँ तो मैं इसे और ज्यादा टेस्टी बना सकता हूँ। इतना बोलने के बाद जिन उसे खा जाता है, लेकिन ब्लैक स्टोन जो अभी भी चिल्लाते हुए बोलता है, अगर वो पूरा बेकार हो गया तो तुम क्या करोगे? ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के साथ ही जिनके सिस्टम में
नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था तुमने सेडान को एब्जॉर्ब किया है और इसकी वजह से तुम्हारा माना इंक्रीज हो रहा है और तुम्हारी माना सेंसिटिविटी भी। इसके अलावा तुम्हारा जो पॉइजन रेजिस्टेंस है वो पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। इस नोटिफिकेशन के बाद हम जिन को देखते हैं जो कि बोलता है ये अभी भी बहुत ही कड़वा है। भले ही मैंने इसके अंदर काफी सारे हनी को डाला है लेकिन फिर भी इसका टेस्ट काफी बेकार है। ब्लैक स्टोन बोलता है खैर जब तक कि तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के साथ ही जिन के सिस्टम में कोई नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था तुमने सेडान को एब्जॉर्ब करने का एक नया मेथड ढूंढ लिया है। इसकी वजह से तुम्हारी माना सेंसिटिविटी वो इंक्रीज होती है, तुम्हारा अर्थ एट्रीब्यूट वो भी इंक्रीज होता है। इसके अलावा तुम्हारे अर्थ एट्रीब्यूट का रेजिस्टेंस उसे भी इंक्रीज किया जाता है। इतने सारे नोटिफिकेशन को देखने के बाद ब्लैक स्टोन चिल्लाते हुए बोलता है सिस्टम क्या तू सच में पागल हो गया है? ये कोई कुकिंग चैनल नहीं जहाँ पर खाना बनाने के बदले में इसे इतने सारे रिवॉर्ड दिए जाएं। ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के बाद हम जिन को देखते हैं जो कि बची हुई सारी मेडिसिन को पी जाता है। इसकी वजह से जिन के सिस्टम में कुछ और नोटिफिकेशन आते हैं जहाँ पर हमें बताया जाता है तुम्हारे पास जितने भी मेडिसिन थे तुमने उन सभी को एब्जॉर्ब कर लिया है और इसकी वजह से तुम्हारा चेन और ट्रेनिंग मेथड वो लेवल 4 को रीच कर चुका है और इसके अलावा तुम्हारी बॉडी को 100 पॉइजन्स के अगेंस्ट परमानेंट रेजिस्टेंस की एबिलिटी दी जाती है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जिन बोलता है क्या 100 पॉइजन से रेजिस्टेंस, ये तो सच में अमेजिंग है। मैं फिर हाल अपने बॉडी के अंदर फ्लोट करने वाले एनर्जी को फील कर सकता हूँ। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि कोई भी मुझे कितना भी पॉइजन क्यों ना दे दे लेकिन मैं बच जाऊंगा। जिनकी बात को सुनकर ब्लैक स्टोन चिल्लाते हुए बोलता है ये कोई फीलिंग नहीं बल्कि असल में ये एक बास्टर्ड है। क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आती? तुम्हारे पास अब 100 पॉइजन से रेजिस्टेंस है। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, ये सब बस तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है। अगर तुम मुझे ये नहीं बताते कि ये कड़वा है तो आखिरकार मैं क्या ही करता। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन चिल्लाते हुए बोलता है तुम भाड़ में जाओ। ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के साथ ही जिन का फोन वो रिंग करने लगता है। जिन जब अपने फोन को बाहर निकालता है तब उसे पता चलता है कि उमिन ने उसे कॉल किया है। इस चीज को देखकर जिन कॉल उठाते हुए बोलता है हाँ एल्डर बताइए। दूसरी तरफ से उमिन बोलते हैं मैंने डीमन फैमिली के बारे में सुना है और तुमने उस पूरे फैमिली के अंदर बहुत ही बड़े हंगामे को क्रिएट कर दिया है। जिन बोलता है नहीं मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये सब बस वैसे ही हो गया। जिनके बात को सुनकर उमिन बोलते हैं तुम इस तरह से एक्टिंग कर रहे हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। इसके अलावा तुमने मुझे फ्लेम ड्रैगन के बारे में बताया था, मुझे एक ऐसा पर्सन मिल गया जिसे उसके बारे में पता है। ये काफी दूर है लेकिन क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर जाना चाहोगे? उमिन के बात को सुनकर जिन बोलते हैं हाँ जरूर और हम कल निकलेंगे। उमिन बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें लोकेशन बता दूंगा तुम वहीं पर आ जाना। ये बोलने के बाद वो कॉल कट कर देते हैं। इसके बाद ब्लैक स्टोन वो जिन से बोलता है हमेशा की तरह वो ओल्ड मैन काफी शांत है। जिन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, मुझे यकीन है इस इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की होगी। इसके अलावा वहाँ पर जाने से पहले मुझे जोयोंग से एक बार बात करनी होगी। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है माउंटेन के अंदर। जिन और उमिन को देखते हैं जहाँ पर उमिन आगे बढ़ते हुए बोलते हैं हमें वो पर्सन यहीं पर मिल जाएगा, तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो। उनकी बात सुनकर जिन बोलता है ठीक है एल्डर। इसके बाद ब्लैक स्टोन बोलता है फॉरेस्ट के बीच में एक हाउस, मुझे इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये पर्सन सच में कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है। ब्लैक स्टोन के बात को सुनने के बाद जिन उमिन से बोलता है क्या सच में इस माउंटेन के अंदर कोई गिल्ड है? उमिन बोलते हैं हाँ ये थोड़ा छोटा है लेकिन यहाँ पर है। उस पर्सन को किसी के भी सामने आना बिल्कुल भी पसंद नहीं। उमिन ये बातें बोल रहे थे तभी कोई उनसे बोलता है ओ तुम लोग आ गए। उसे देखते हुए उमिन बोलते हैं देखो वो वहाँ पर है। हम देखते हैं ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि एक लड़की थी जो कि बोल रही थी आप लोग बिल्कुल ही सही समय पर आए हैं। जिन उसे देखते हुए बोलता है आखिर ये पर्सन कौन है? उमिन बोलते हैं ये वही है जिससे कि मिलने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। उमिन के इतना बोलने के साथ ही वो लड़की उमिन से बोलती है मास्टर इन सब मामलों के अलावा भी आपको मुझसे मिलने के लिए आना चाहिए। उसकी बात सुनकर उमिन बोलते हैं मुझे मास्टर मत कहो क्योंकि अब हम लोग मास्टर और डिसाइपल बिल्कुल भी नहीं हैं। उमिन की बात को सुनकर वो लड़की बोलती है आखिरकार आप इस तरह की एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? मैंने तो आपको कुछ कहा भी नहीं। वैसे मैंने सुना है कि आपका फिर हाल एक अमेजिंग सा डिसाइपल है, क्या ये वही है? उसकी बात सुनकर जिन बोलते हैं हाँ और मेरा नाम है बाखुजिन। वो लड़की जिनको देखते हुए बोलती है सच में तुम तो बाखुजिन ही हो। तुम्हें पता है जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना था तब मैं एकदम ही सरप्राइज हो गई थी। मुझे लगा नहीं था कि मेरा जूनियर इतना ज्यादा फेमस पर्सन होगा। उसकी बात सुनकर उमिन चिल्लाते हुए बोलते हैं आखिर यहाँ पर तुम्हारा जूनियर कौन है? मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि तुम मेरी डिसाइपल नहीं हो। उमिन की सही बातों को सुनने के बाद वो लड़की उन्हें इग्नोर कर देती है और जिनसे बोलती है तुम्हारा लुक वो भी काफी बेटर है, तुम तो सच में एक परफेक्ट मैन हो। मुझे लगता है मेरे मास्टर ने तुम्हें किसी चीज के अंदर फंसा कर अपना डिसाइपल बना लिया है। उसकी इन सही बातों को सुनने के बाद उमिन परेशान होते हुए बोलते हैं चलो हम लोग अंदर चलकर बात करते हैं। उमिन के इतना बोलने के बाद हम ब्लैक स्टोन को
को देखते हैं जो कि इन सभी चीजों को देखते हुए बोलता है मुझे लगा नहीं था कि ये ओल्ड मैन इतनी बुरी कंडीशन में आ सकता है। इसके अलावा इसे और इसके डिसाइपल को देखकर ऐसा लगता है कि इन दोनों का रिलेशन काफी अच्छा है। जिन बोलता है हाँ तुमने सही कहा। जिन के इतना बोलने के बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि बोलती है अरे मैं अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल गई, मेरा नाम जांग गियोंगा है तो मैं आगे से इसे जांग कहूंगा। जांग आगे बोलती है तुम्हें अपने सामने जो ग्रैंडपा दिख रहे हैं मैं उनकी फॉर्मर डिसाइपल हूँ। इस बात को सुनकर उमिन परेशान होते हुए बोलते हैं मुझे लगता है कि मुझे सच में यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जांग आगे बोलते है इसके अलावा मैं यूनिटास समनर गिल्ड की गिल्ड मास्टर हूँ। इस बात को सुनकर जिन बोलता है क्या यूनिटास। जिन के रिएक्शन को देखकर ब्लैकस्टोन बोलता है क्या तुमने पहले भी इसके बारे में सुना है, ये बस एक छोटा सा गिल्ड है जो कभी भी आउटसाइडर के साथ बातचीत नहीं करता और बाखुजिन वो वुमेन भले ही वो दिखने में काफी कमजोर लग रही है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं उसकी एनर्जी को बहुत ही आसानी के साथ फील कर सकती हूँ। ब्लैकस्टोन की बात को सुनकर जिन बोलता है हाँ मैं भी इसे फील कर सकता हूँ और मेरे पास्ट लाइफ के अंदर ये एक अननोन पर्सन थी जिसे कोई भी नहीं जानता। ब्लैकस्टोन आगे बोलता है इसके अलावा उसने काफी एफर्ट लगाया ताकि वो किसी से अलग ना दिखे। जिन बोलता है हाँ तुमने सही कहा मुझे भी ऐसा ही लगता है। जिन के इतना बोलने के बाद जांग वहाँ से जाते हुए बोलती है चलो अंदर आओ, मैं नहीं चाहती मेरे गेस्ट यहाँ पर बाहर खड़े रहे और मेरे जूनियर ब्रदर चलो तुम भी आ जाओ। जांग की बात को सुनकर उमिन चिल्लाते हुए बोलते हैं मैंने तुमसे कितनी बार कहा वो तुम्हारा जूनियर ब्रदर नहीं है तो फिर मेरी बात को याद रखो। इस बात को सुनकर जांग उमिन के पास आते हुए बोलती है मेरे मास्टर मैं तो बस मजाक कर रही थी, वैसे बाहर काफी ठंड है तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी को अब अंदर चलना चाहिए। उसकी बात को सुनकर उमिन बोलते हैं बस यही रीजन है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था। उमिन के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत ही सुंदर मेंशन का सीन देखते हैं और उसी मेंशन के दरवाजे पर हम लोग एक समनिंग स्पिरिट को देखते हैं यानी पेट। इस पेट को वहाँ पर देखकर जीन वो एकदम ही हैरान होता है। तभी जांग उसके पास आते हुए बोलती है तुम्हें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं। जिन बोलता है हाँ इसे देखकर ऐसा लगता है कि एक समन है वो भी इंटरमीडिएट रैंक का। जांग बोलती है तुमने सही कहा लेकिन तुम्हें इसके बारे में पता कैसे चला। जिन बोलता है क्या मुझे पता कैसे चला, अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो जो ग्रे वुल्फ होते हैं वो रैंक 5 के मॉन्स्टर होते हैं और ये सभी मॉन्स्टर के मुकाबले सबसे ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि किस रीजन की वजह से ये दूसरों से हेट करते हैं। इसके अलावा जब आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया था तब आपने कहा था कि आप यूनिटस गिल्ड से हैं, इसका मतलब आपका गिल्ड वो एलिमेंटिस गिल्ड नहीं बल्कि एक स्पेशल समनर गिल्ड है। मैंने सही कहा, मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर ऐसे समनर भी होंगे जो कि इस तरह के मॉन्स्टर को कंट्रोल करते हैं। जिनके बात को सुनकर जांग बोलती है तुमने सही कहा, ये एक ऐसा गिल्ड है जिसके अंदर समनर और एलिमेंटिस दोनों ही शामिल हैं। तुम्हारी नजर सच में काफी तेज है और तुम्हारे सामने ये जो मॉन्स्टर है ये मेरा प्यारा सा क्यूटी है जिसका नाम है सुगर। इस बात को सुनकर जिन शौक होते हुए बोलता है रुको क्या ये वही है। जिनके इतना बोलने के साथ ही उमिन जो साइड से उससे बोलते हैं ये एलिमेंटल आर्ट और समनर आर्ट दोनों को मिलाकर बना है। उमिन के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है एक बंदे को देखते हैं जो कि किसी के सामने अपना नील डाउन करके बैठा था और बोल रहा था मेरे लॉर्ड हमारे प्लेन के अंदर एक प्रॉब्लम आ गई है। उसकी बात को सुनकर उसके सामने खड़ा बंदा बोलता है क्या आखिर तुमने क्या कहा। वो बंदा बोलता है हाँ जो उमिन है वो गिल्ड के अंदर आ चुका है। इस बात को सुनकर वो बंदा बोलता है क्या उमिन कहीं तुम मास्टर के बारे में बात तो नहीं कर रहे, आखिर वो ओल्ड मैन अपने घर को छोड़कर यहाँ पर क्यों आया, इसका रीजन क्या है। उसके सामने बैठा बंदा बोलता है मैंने सुना है कि वो यहाँ पर किसी चीज के बारे में पता लगाने के लिए आया है, इसके अलावा मैंने वहाँ पर कुछ भी स्पेशल नहीं सुना। उसकी बात सुनकर उसके सामने खड़ा बंदा बोलता है सिस्टर डिसाइपल और मास्टर सच में ये दोनों काफी इंटरेस्टिंग हैं। वो ये बातें बोल रहा था तभी उसका सबऑर्डिनेट वापस से बोलता है यहाँ पर बस उमिन नहीं आया बल्कि उसके साथ में बाखुजिन नाम का एक स्वॉर्डमैन भी आया है। इस बात को सुनकर वो बंदा बोलता है क्या बाखुजिन मतलब डिवाइन स्वॉर्ड बाग फैमिली का सबसे छोटा बेटा। सच में जितना मैंने सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसका सबऑर्डिनेट वापस से बोलता है क्या ये सही नहीं रहेगा कि हम अपने प्लान को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दें। उसके सामने खड़ा पर्सन बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस आइटम को लेने का हमारे पास बस यही एक मौका है तो इसका कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम अपने प्लान को पोस्टपोन कर दें। मैं मास्टर और सिस्टर को संभाल सकता हूँ, बाकी सभी चीजें तुम हैंडल कर लेना। उसकी बात सुनकर उसका सबऑर्डिनेट बोलता है मुझे माफ करना लेकिन बाखुजिन उसे हैंडल करना काफी मुश्किल होगा क्योंकि वो काफी स्किल्ड है और अगर हम इस प्लान को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो हमें उसका भी कुछ ना कुछ करना होगा। इस बात को सुनकर वो पर्सन बोलता है सच में तुम काफी काइंड हो। फिर वो अपनी समनिंग स्किल को यूज करते हुए आगे बोलता है ठीक है मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। इतना बोलने के बाद वो वहाँ पर एक टर्टल को समन करता है जो कि दिखने में एक डिमोनिक टर्टल की तरह लग रहा था
इस टर्टल को देखने के बाद उसका सबऑर्डिनेट बोलता है ये तो एक समन है। वो पर्सन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, ये एक बेल्जेबुफो है, एक इंटरमीडिएट रैंक का समन जो कि 100 पॉइजन का यूज कर सकता है। और गाइस तुम्हें ये तो पता है कि जिन को इससे कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि उसके पास 100 पॉइजन का रेजिस्टेंस है। वो बंदा आगे बोलता है क्या तुम इसका मतलब समझते हो, ये यूनिटास्क के पूरे मेंबर को मारने के लिए इनफ है, और हाँ उसे मारने के बाद तुम उस आइटम को भी ऑब्टेन कर लेना। उसका सबऑर्डिनेट हंसते हुए बोलता है ऑफ कोर्स मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। उसके सामने खड़ा बंदा आगे बोलता है यहाँ पर 2 ऐसे गेस्ट आए हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, और अगर ये लोग यहाँ पर आए हैं तो फिर चलो हमें इनका भी यूज करना होगा। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम मास्टर और सिस्टर दोनों को एक साथ मिटा सकें। उसके इतना बोलने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, जिन ओमिन और जांग को देखते हैं, जहाँ पर जांग बोलती है तुमने कहा एक ऐसी स्पिरिट जो कि अपने आप ही समन हो सकती है। अगर मैं हॉनेस्टली बताऊं तो जब मास्टर ने मुझे इसके बारे में बताया तो मुझे भी कुछ भी समझ नहीं आया, और क्या मैं उस स्पिरिट को एक बार देख सकती हूँ। जांग की बात सुनने के बाद जिन अपने सामने चॉकलेट और स्नैक रखते हुए बोलता है जरूर आप बस 1 मिनट वेट करिए। जिन के उस चॉकलेट को के साथ ही फ्लेम ड्रैगन जो बिना जिन के समन किए अपने आप ही वहाँ पर आ जाता है। फ्लेम ड्रैगन को देखने के बाद जांग बोलती है सच में ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। वहीं साइड सोमिन बोलते हैं क्या यही वो फ्लेम ड्रैगन है जो कि वहाँ पर अपेयर हुआ था। जिन बोलते हैं हाँ आपने सही कहा, और आप ये देख सकते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आया। जिन की बात सुनने के बाद जांग जो फ्लेम ड्रैगन को काफी सारे चॉकलेट देते हुए बोलती है तुम यहाँ पर बिल्कुल ही सही समय पर आए हो, क्योंकि फिलहाल मेरे पास बहुत ही ज्यादा चॉकलेट है और तुम जितना चाहे उतना खा सकते हो क्योंकि तुम रियल लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा स्वीट हो। जांग को इस तरह से हरकतें करता देख जिन उससे बोलता है आखिर इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या। इस बात को सुनकर जांग बोलती है ओ मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। फिर वो लाइब्रेरी से एक बुक को बाहर निकालते हुए बोलती है मेरे ख्याल से उसे यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद वो उस बुक को दिखाते हुए बोलती है ये एक दूसरे वर्ल्ड से आया हुआ बुक है और इसके अंदर समनिंग के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। इस बात को सुनकर जिन बोलता है क्या दूसरी दुनिया से आई हुई बुक, आखिर ये बुक आपको कैसे मिली। जांग बोलती है कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंटेलिजेंट मास्टर होते हैं उनके पास इस तरह के आइटम मिल जाते हैं। हालांकि इन्हें समझना काफी मुश्किल होता है लेकिन फिर भी हम कुछ तो समझ सकते हैं। इसमें डायरेक्ट फ्लेम ड्रैगन के बारे में नहीं लिखा गया लेकिन इसमें एक स्पिरिट के बारे में बताया गया है जिसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऐसे स्पिरिट को कहा जाता है किंग वेसल। इस बात को सुनकर जिन बोलता है क्या किंग वेसल। जांग बोलती है हाँ इसमें बताया गया है कि जो किंग वेसल होते हैं उनके पास इतना टैलेंट होता है कि वो आगे चलकर किंग स्पिरिट बन सके। इस बात को सुनकर उमिन चिल्लाते हुए बोलते हैं स्पिरिट किंग क्या तुम सीरियस हो। जांग बोलती हाँ मैंने इसे ट्रांसलेट किया और इसका यही मतलब है। इस बात को सुनकर जिन अपने मन में सोचता है ये सुनने में तो काफी बढ़िया है लेकिन आखिर ये थोड़ा सा भी स्पिरिट किंग की तरह क्यों नहीं लगता। ये सोचने के बाद वो जांग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है क्या मैं एक बार उस बुक को देख सकता हूँ। जिनकी बात को सुनकर जांग बोलती है क्या तुम्हें इस बुक का ट्रांसलेट वर्जन चाहिए। जिन बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ओरिजिनल बुक को देखना चाहूंगा। इस बात को सुनकर जांग बोलती है क्या तुम दूसरे वर्ड के लैंग्वेज को समझ सकते हो। जिन बोलता है मुझे नहीं पता लेकिन हो सकता है कैरेक्टर को देखने के बाद मैं अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकूं। जिनकी बात को सुनने के बाद ब्लैक स्टोन उससे बोलता है तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है लेकिन तुम इसे रीड कैसे करोगे। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है आखिर तुमसे ये किसने कहा कि मैं इस बुक को रीड करूंगा। वो तुम हो ब्लैक स्टोन जो इस बुक को मेरे लिए पढ़ने वाला है। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है आखिर तुम्हें क्या लगता है मैं कोई ट्रांसलेटर हूँ। जिन बोलता है कम ऑन क्या तुम इसे मेरे लिए नहीं पढ़ोगे। आखिर अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। जिनकी बात को सुनने के बाद ब्लैक स्टोन बोलता है चलो देखें आखिर इसमें क्या लिखा है। एक वाइड रेंज और एक ऐसी स्टडी ऑफ समनिंग जिसे ऑर्क भी लर्न कर सकते हैं। इस बात को सुनकर जिन बोलता है क्या इसमें यही लिखा है। ब्लैक स्टोन बोलता है हाँ और ये बुक मेरे ही वर्ड से बिलोंग करता है। ये बुक काफी बढ़िया है लेकिन इसके टाइटल की वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ब्लैक स्टोन ये बातें बोल रहा था तभी जांग जिन से बोलती है जिन क्या तुमने इसे लर्न किया। उसकी बात को सुनकर जिन बोलता हाँ और मैंने जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा आसान है। एक स्पिरिट जो ग्रो करती है वो आगे चलकर किंग वेसल बन सकती है और अगर वो स्ट्रांग बन जाए तो आगे चलकर थ्रोन के लिए चैलेंज भी कर सकती है। जिनकी बात को सुनकर जांग बोलती है इसका मतलब वहाँ पर किंग का बेटा किंग नहीं बनता। ओमिन बोलते हाँ तुमने सही कहा और जिन क्या इसमें ट्रेनिंग के बारे में कुछ लिखा है। जिन बोलता है यहाँ पर इस बारे में तो नहीं लिखा लेकिन ये जरूर लिखा है कि अगर आप स्पिरिट को कोई नाम देते हैं तो वो
बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा और वो आगे चलकर किसी स्पेशल एबिलिटी को भी एक्वायर कर सकता है। मोमिन बोलते हैं क्या इसमें कुछ और भी लिखा है? जिन बोलते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें बस इतना ही लिखा था और ये बुक वैसे काफी सिंपल है। जिनकी बात को सुनकर जांग शॉक होते हुए बोलती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इस बुक को इतनी आसानी से समझ लिया। ये सच में काफी बढ़िया है, फ्यूचर के अंदर तुम हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हो। उसकी बात सुनकर मोमिन बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, ये सच में तुमसे बेटर है। इस बात को सुनकर जांग बोलती है अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। जांग की बात को सुनकर मोमिन बोलते हैं शायद तुम भूल गई हो लेकिन फिलहाल तुम 40 साल की हो और इस तरह की एक्टिंग तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करती। मोमिन की इस बात को सुनकर जांग उनका मुंह बंद करते हुए बोलती है मेरे ख्याल से आपको इस तरह से बकवास नहीं करनी चाहिए और मास्टर इस बारे में बात करने के बजाय हमें फ्लेम ड्रैगन के बारे में कुछ सोचना होगा। वो लोग ये बातें बोल रहे थे तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है और उस गेट को ओपन करते हुए बोलता है एक्सक्यूज मी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसकी बात को सुनकर जांग बोलती है हाँ बिल्कुल आप अंदर आ सकते हैं। जांग की बात को सुनकर वो बंदा बोलता है हमने मील की प्रिपरेशन कर दी है, मेरे ख्याल से आपको फिलहाल कुछ खा लेना चाहिए। फिर वो जिनके पास जाते हुए आगे बोलता है क्या सच में आप यहाँ पर आए हैं डिवाइन स्वॉर्ड बाग फैमिली के बाखुजिन? मुझे तो अपने आइज के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा। मेरा नाम जिन हांसू है और मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। उनके इतना बोलने के साथ ही जांग उन्हें इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है शायद आप इन्हें नहीं जानते लेकिन ये हमारे गिल्ड के मैनेजर हैं। जब मैं यहाँ पर नहीं रहती हूँ तब यही पूरे गिल्ड को हैंडल करते हैं। जांग की बात को सुनकर जिनहांसू हंसते हुए बोलता है नहीं मैं उतना कुछ खास भी नहीं करता, वैसे हम इंट्रोडक्शन बाद में कर सकते हैं तो फिर चलिए नीचे चलते हैं क्योंकि मील पहले से ही तैयार है और मेरे ख्याल से अब आपको बिना देरी किए उसे खा लेना चाहिए। उसके बाद हम नीचे बाकियों का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग जिनको देखते हुए बोलते हैं क्या सच में ये बाखुजिन है? बाखुजिन हम तुम्हारे बहुत ही बड़े फैन है, क्या हम तुम्हें हक कर सकते हैं? जिन इन सभी को देखते हुए जांग से बोलता है आखिर ये लोग कौन हैं? जांग बोलती है यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी हमारे गिल्ड के मेंबर हैं और हम सभी लोग यहाँ पर एक साथ मील करते हैं। हमारे साथ तुम भी आज भोजन का मजा ले सकते हो। हम टेबल के ऊपर देखते हैं जहाँ पर पहले से कुछ लोग बैठे थे और वो सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे। इन सभी को देखते हुए ब्लैकस्टोन बोलता है सच में ये सभी लोग काफी ज्यादा करीब हैं। जिन बोलता हाँ तुमने सही कहा और मैं इन सभी से बहुत ही ज्यादा जेलस हूँ। क्या मैं भी कभी इस तरह से अपनी लाइफ को बना पाऊंगा? शायद कभी नहीं, लेकिन मैं इसे बनाने का पूरा ट्राई करूंगा। इसके बाद हम जांग और उमिन को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों मील करने के बाद वॉक पर आए थे। जांग आगे बढ़ते हुए उमिन से बोलती है बाखुजिन वो सच में आगे चलकर एक ग्रेट पर्सन बनेगा, हो सकता है आपका डिसाइपल फ्यूचर में चलकर एक स्पिरिट किंग को समन करे। जांग की बात को सुनकर उमिन बोलते हैं तुम्हें उससे ज्यादा होप रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बच्चा आगे चलकर बस एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन बनना चाहता है। इस बात को सुनकर जांग बोलती है कम ऑन ये हो सकता है, आपको इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं। ऐसा टैलेंट मुझे याद है जब मैंने पहली बार चांगुन को देखा था। ये बोलने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसके मास्टर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। इस चीज को रियलाइज करने के बाद उमिन से बोलती है मुझे माफ करना, मैं जिन को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और इसी वजह से मेरे मुंह से ये बात निकल गई। उमिन बोलते हैं नहीं ये ठीक है, क्या उसके बारे में तुम्हें कोई न्यूज मिला था? जांग बोलती है नहीं, हमें बस इतना ही पता चला कि वो क्रिमिनल गिल्ड के अंदर शामिल हो गया। इस बात को सुनकर उमिन बोलते हैं ओ ऐसी बात है तो फिर चलो घर वापस चलें। ये बोलने के बाद वो दोनों वापस जा ही रहे थे लेकिन तभी कोई उनके पीछे से बोलता है जबकि आप लोग यहाँ पर आ गए हैं तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा और एंजॉय करना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद जांग और उमिन वो दोनों शौक होते हुए पीछे देखते हैं। जांग वो पीछे देखने के बाद बोलती है आखिर तुम कौन हो और तुमने उस बैरियर को कैसे तोड़ा? जांग की बात सुनने के बाद वो बंदा बोलता है क्या मैं तुम्हें याद नहीं? सच में ये सुनकर मुझे बहुत ही बुरा लगा, वैसे भी हम लोग एक ही फैमिली के थे। ये बोलते हुए वो अपने हुडी को बाहर निकालता है। उसके ऐसा करने के साथ ही उमिन और जांग जो उसका फेस देखने के बाद चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम कमीने, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों हो? उनके सामने जो पर्सन खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि उमिन का डिसाइपल चांगहुन था। उमिन आगे चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम रास्कल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? उमिन के बात को सुनकर चांगहुन हंसते हुए बोलता है सच में ये तो थोड़ा परेशान करने वाला है। आप काफी लंबे समय बाद अपने डिसाइपल से मिल रहे हैं तो आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। उमिन बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, काफी समय हो गया है, लगभग 11 साल। चांगहुन हंसते हुए बोलता है तुमने सही कहा, पूरे 11 साल। ये वही टाइम था जब मैं तुम्हारे हाथों लगभग मरने वाला था। उसकी बात को सुनकर जांग चिल्लाते हुए बोलती है तुम अपनी बकवास को बंद करो। जांग बोलता है अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं तुमसे काफी अपसेट हूँ मेरी सीनियर सिस्टर। तुम यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर मास्टर के साथ आराम से घूम रही हो लेकिन मैं पूरे 11 सालों से बस एक घर के अंदर बंद था। मुझे समझ में आया कि तुम
मास्टर की सबसे अच्छी डिसाइपल क्यों थी। उसकी बात को सुनने के बाद उमिन आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बात करते हो। मैं इस मौके का यूज करूंगा तुम्हें अपने हाथों से मारने के लिए, और इस बार तुम ये मत सोचना कि तुम यहाँ से भाग पाओगे, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इतना बोलने के बाद जांग और उमिन वो दोनों वहाँ पर अपने कई सारे स्पिरिट को समन करते हैं। इतने सारे स्पिरिट बीस्ट को देखने के बाद चानहुंग बोलता है, 3 हाई रैंक के बीस्ट और एक इंटरमीडिएट ग्रेड का बीस्ट, सच में ये काफी कूल है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम्हें यहाँ पर ये नहीं करना चाहिए था? इसके अलावा क्या तुम्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही? उसकी बात सुनने के बाद उमिन अपने मन में सोचते हैं, हमें पॉइजन दिया गया, लेकिन आखिरकार हमें पॉइजन किसने और कब दिया? वो ये बातें सोच ही रहे थे, तभी चांगुन बोलता है, मुझे पता है आपके पास काफी सारे क्वेश्चन हैं कि मैंने तुम्हें पॉइजन कब दिया और किस तरह से दिया, लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, पर यह हो सकता है कि तुम्हारी फैमिली मेंबर में से कोई हो जो कि तुम्हें मारने का ट्राई कर रहा है, सीनियर सिस्टर। इस बात को सुनने के बाद जांग चिल्लाते हुए बोलती है, तुम कमीने बास्टर्ड, मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी। लेकिन उमिन वो उसे शांत करते हुए बोलते हैं, जांग शांत हो जाओ, एग्रेसिव होने से ये पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ही जल्दी फैल जाएगा। तुम अपनी एनर्जी का यूज करके पॉइजन के फ्लो को जितना हो सके उतना ज्यादा रोको। उमिन के बात को सुनने के बाद चांगह्यून बोलता है, मास्टर आपका जजमेंट बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन सीनियर सिस्टर क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप यहाँ पर रुकी रहेंगी तो आपकी फैमिली को कुछ भी नहीं होगा? इसके अलावा क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर तुम फुल्ली ट्रस्ट कर सकती हो? हाँ, अब मुझे समझ में आ गया, मास्टर और सीनियर सिस्टर तुम लोग शायद बाखुजिन के बारे में सोच रहे हो। मैं इसके बारे में पहले से ही जानता हूँ कि बाखुजिन यहाँ पर आया है और इसीलिए मैंने उसे अपना बुझले बीफो दे दिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी तुम्हारे गिल्ड के अंदर क्या चल रहा होगा, क्या वो बहुत ही आसानी से मर गया होगा या फिर पिघल कर। उसकी बात को सुनकर उमिन चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम कमीने अपनी बकवास को बंद करो। उनकी बात को सुनकर चांगहुन कुछ और बीस्ट को समन करते हुए बोलता है, ठीक है ठीक है, क्योंकि अब आप अपनी फैमिली की परवाह नहीं करते तो फिर चलिए अपने काम पर लगते हैं। उसके इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम मेंशन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग उस पॉइजन की वजह से पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो चुके थे। इस चीज को देखने के बाद वही गिल्ड मैनेजर जो कि चांगहुन के साथ मिला हुआ है वो हंसते हुए बोलता है, सच में ये तो काफी आसान था, चलो बिजले बूफो बाहर आ जाओ। उसके इतना बोलने के साथ ही वो फ्रॉग वहाँ पर समन होता है और बाहर आने के साथ ही वो वहाँ पर अपने पॉइजन को रिलीज करना स्टार्ट करता है। इस चीज को देखकर ओल्डमैन बोलता है, चलो अब इसे एंड करने का समय आ गया, मैंने उन्हें नींद की दवा दी है और अब मैं उन्हें बिना किसी पेन के मार डालूंगा। इसके अलावा मुझे जल्दी से इन सभी चीजों पर गौर करना चाहिए और इसे फिनिश करना चाहिए। ये सब बातें बोलते हुए वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसे पीछे से कुछ फील होता है। इस चीज को फील करने के बाद वो पीछे घूमकर चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर इस मेंशन के अंदर अचानक से हवाएं कैसे चलने लगी। उसके इतना बोलने के साथ ही हम वहीं पर हुजन के स्पिरिट बीस्ट जिन को देखते हैं, जिसे देखते हुए मैनेजर बोलता है, जिन आखिरकार तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया? अभी तक तो सभी लोग सो गए होंगे। और गाइस इसे जिन के विंड स्पिरिट बीस्ट के बारे में पता है। वो ये बातें बोल रहा था तभी कोई साइड से उससे बोलता है, अच्छा तो वो तुम हो जिसने सभी को पॉइजन दिया। हम जिन को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिट बीस्ट के साथ आगे बढ़ रहा होता है। जिन को अपने सामने देखकर वो मैनेजर बोलता है, कैसे आखिर तुम अभी तक होश में कैसे हो? तुम्हें तो अब तक अनकॉन्शियस हो जाना चाहिए, आखिरकार तुम पॉइजन के असर से कैसे बच गए? उसकी बात को सुनकर जिन बोलता है, क्या पॉइजन? जिन के इतना बोलने के बाद हम उसके सामने एक नोटिफिकेशन को देखते हैं जिसमें लिखा था, तुम्हारी 1000 पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल एक्टिवेट हो चुकी है और इसी वजह से तुम्हारे पॉइजन के इफेक्ट को नलीफाई किया जाता है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जिन उससे बोलता है, पॉइजन जैसी कोई भी चीज मेरे ऊपर काम नहीं करती। इनके बात को सुनकर मैनेजर चिल्लाते हुए उस फ्रॉग से बोलता है, चलो जल्दी करो इसे मेल्ट कर दो। मैनेजर के बात को सुनकर वो फ्रॉग जिनके ऊपर अपने पॉइजन से अटैक करता है जो कि सीधा जिनके फेस पर लगता है। इस चीज को देखकर मैनेजर हंसते हुए बोलता है, ये एसिड है जो कि आयरन को भी मेल्ट कर सकता है, अब इसी के साथ तुम्हारा एंड होगा। वो हंसते हुए ये बातें बोल रहा था तभी जिन उससे बोलता है, क्या तुमने सुना नहीं मैंने अभी क्या कहा? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं पॉइजन से इम्यून हूँ। उससे इतना बोलने के बाद जिन ब्लैक स्टोन से बोलता है, ये स्किल सच में अनबिलीवेबल है। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है, तो फिर तुम्हें अपने कपड़े उतार कर इस स्किल को चेक करना चाहिए। ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के साथ ही जिन उस मैनेजर की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, तो अब मेरी बारी। जिन आगे बढ़ता और उस फ्रॉक को सीधा एक लात मार के खिड़की से बाहर फेंक देता है। फ्रॉक को खिड़की से फेंकने के बाद जिन अपनी शॉट को बाहर निकालता है और सामने मैनेजर के ऊपर एक अटैक करता है। हम जिन के
अटैक को देखते हैं जो सीधा मैनेजर को हिट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। लेकिन जिन के अटैक के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। इस चीज को देखकर जिन अपना दांत पीसते हुए बोलता है, तुम कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर जिन आगे बहुत ही गुस्से में बोलता है, तुमने अपने ही गिल्ड मेंबर को मारने की हिम्मत की है। आखिर कौन सा पर्सन अपने ही फैमिली को पॉइजन देता है। इनकी बात को सुनकर मैनेजर वहाँ पर एक स्केलेटन वॉरियर को समन करते हुए बोलता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम्हें इसके बारे में क्या ही पता है। जिनसे ये बोलने के बाद मैनेजर स्केलेटन वॉरियर से बोलता है, जाओ इसे कुचल दो। इस स्केलेटन वॉरियर को देखकर ब्लैकस्टोन बोलता है, ये कितना ज्यादा बेवकूफ है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो यहाँ पर एक ऐसे कचड़े को समन करेगा। ब्लैकस्टोन के इतना बोलने के बाद हम उस स्केलेटन वॉरियर को देखते हैं जो कि सीधा जिन के ऊपर अटैक करने के लिए अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है। लेकिन वो जिन के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले जिन उसकी बॉडी के ऊपर एक कट लगाता है और जिन के बस एक ही अटैक के अंदर वो स्केलेटन बहुत ही आसानी के साथ मारा जाता है। इस चीज को देखने के बाद मैनेजर बोलता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है, तुमने उसे इस तरह से मारा जैसे वो कुछ था ही नहीं। मैनेजर की बात को सुनकर जिन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, मेरे पास कुछ सवाल हैं जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें थोड़ा पीटना है। इतना बोलने के बाद जिन उसके फेस पर एक पंच मारता है, जिनका मुक्का पड़ने के साथ ही वो मैनेजर फर्श के ऊपर बिना पानी के मछली की तरह लौटने लगता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। इस चीज को देखकर जिन उससे गुस्से में बोलता है, क्या ये दर्द कर रहा है। ये बोलने के बाद जिन उसका कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और उससे आगे बोलता है, चिल्लाना बंद करो क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं। फिर जिन अपने हाथ में अपने डार्क एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने का एक मौका देता हूँ, चलो तुम्हें जितना पता है मुझे उन सभी चीजों के बारे में सब कुछ बताओ। ये बोलने के बाद जिन अपने डार्क एनर्जी को उसके माइंड के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से मैनेजर की हालत काफी खराब होने लगती है और वो वहीं पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मैनेजर को चिल्लाता देख ब्लैकस्टोन जिन से बोलता है, क्या तुम अपने ऑरा को उसके माइंड के अंदर डाल रहे हो, ये तो सच में बहुत ही क्रूअल है, लेकिन ये मेथड बहुत ही इफेक्टिव है, मुझे यकीन है वो बस 1 मिनट के अंदर सब कुछ बोल देगा। ब्लैकस्टोन के इतना बोलने के बाद हम उस मैनेजर को देखते हैं जो कि अभी भी जोर जोर से चिल्ला रहा था। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम जांग को देखते हैं जहाँ पर उसकी हालत बहुत ही खराब थी। वो फिलहाल अपने स्पिरिट बीस्ट को भी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इस चीज को देखने के बाद चांगुन हंसते हुए बोलता है, सीनियर सिस्टर तुम्हारी हालत तो काफी खराब लग रही है, मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल तुम्हें पीसफुली आराम करना चाहिए। उसके बात को सुनकर जांग गुस्से में बोलती है, तुम अपनी बकवास बंद करो। चांगुन हंसते हुए बोलता है, ओ ऐसी बात है, कहीं ऐसा तो नहीं। ओ मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसे भी अपने साथ ले जाना चाहती हो। हम देखते हैं जांग का बुलाया हुआ बीज जिसका की नाम सुगर था वो चांगुन के पास था। इस चीज को देखकर जांग अपने मन में सोचती है, कैसे, आखिर ये कैसे हो सकता है, किसी दूसरे के समन किए गए बीस्ट को आखिर कोई कैसे चुरा सकता है, मैंने आज से पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना। उसके इतना बोलने के बाद हम मुमिन को देखते हैं जो कि जांग के सामने आते हुए बोलते हैं, तुम पीछे हट जाओ और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से जाकर अपने गिल्ड के मेंबर को बचाओ। मुमिन की बात को सुनकर चांगुन ताली बजाते हुए बोलता है, मास्टर जैसा कि मैंने आपके बारे में सोचा था, आप सच में अमेजिंग हैं, अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो मेरी सीनियर सिस्टर वो बहुत ही पहले हार चुकी होती। उसकी बात को सुनकर उमिन बोलते हैं, चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम कब तक दूसरों का मजाक उड़ाओगे। चांगुन बोलता है, मैं ये काम तब तक करूंगा जब तक कि मैं तुम दोनों को मार नहीं देता। इतना बोलने के बाद वो वहाँ पर अपनी एक चुटकी बजाता है। उसके चुटकी बजाने के साथ ही वहाँ पर 3 और मॉन्स्टर अपेयर होते हैं जिनका लेवल इंटरमीडिएट से ऊपर था। इस चीज को देखने के बाद जांग शॉक होते हुए बोलती है, एक साथ 4 मॉन्स्टर को समन करना सच में ये तो इम्पॉसिबल है। उमिन बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मुझे लगता है वो द ग्रेट योन फैमिली से मिला हुआ है। उमिन के बात को सुनकर चांगुन बोलता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बात को सुनने के बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके बात को सुनकर उमिन अपने मन में सोचते हैं, इसने जांग के मॉन्स्टर को अपना बना लिया, लेकिन ऐसा करने के लिए एक कंडीशन होती है, मुझे इस कंडीशन के बारे में पता करना होगा। उमिन ये बातें सोच रहे थे तभी चांगुन बोलता है, मेरे ख्याल से तुम दोनों अब अपनी लिमिट के ऊपर पहुंच चुके हो, अगर ऐसी बात है तो फिर चलो मैं तुम्हें तुम्हारी लिमिट के पार कर देता हूँ। ये बोलने के बाद वो अपने सभी मॉन्स्टर को उमिन और जांग के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। उन सभी मॉन्स्टर को अपनी तरफ आता देख उमिन वहाँ पर एक बैरियर को क्रिएट करने का ट्राई करते हैं और अपने मन में सोचते हैं, लगता है यही मेरा एंड है। उनके इतना सोचने के साथ ही हमारा एपिसोड एंड होता है। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, अगर लगी है तो लाइक और कमेंट करके ही जाना। लाइक टारगेट पहले की तरह 1500 लाइक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।